दोस्तों, कुंभ राशि को कब बड़ा धन प्राप्त होगा, इस बारे में आज का ये वीडियो है। और ये कुंभ राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि के लिए इसमें जो भी जानकारी बताई जाएगी वो गोचर पर आधारित होगी और उसका प्रभाव तो पड़ता ही है मित्रों। तो मित्रों, कुंभ राशि को कब बड़ा धन लाभ होगा, कब कुंभ राशि वाले जातक व्यापार अपने कामकाज में बड़ा धन कमा पाएंगे, आज के इस वीडियो में इस बारे में आपको ज्योतिष पर आधारित, गोचर पर आधारित जानकारी मिलेगी। मित्रों, कुंभ राशि के वर्तमान में साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती का आपको पता ही है कि भारी होती है पर धन प्रदान करने वाली होती है। तो दोस्तों, साढ़े साती के यानी कि लास्ट भाग में, दोस्तों लास्ट भाग वो होता है, अंतिम भाग वो होता है साढ़े साती का, जब चंद्रमा को शनिदेव पार कर जाते हैं। तो चंद्रमा के ऊपर से जब शनिदेव पूरे निकल जाएंगे, यानी कि चंद्रमा पीछे रह जाएगा, तब दोस्तों कुंभ राशि के लिए बड़े धन लाभ के योग थोड़े बनते हैं। मित्रों, इस संदर्भ में कुंडली की जांच आवश्यक है। कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए। बहुत बार यानी कि दूसरा शनि धन प्रदान नहीं करता है, दूसरा शनि बहुत बार यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये देखना चाहिए इस आधार पर कि कुंभ राशि के लिए दूसरे शनि बड़ा धन प्रदान करने वाले हैं या नहीं है। तो दोस्तों ये आगे बनेगा, अभी यानी कि मैं थोड़ा बाद में इस योग के बारे में बता रहा हूं कि कुंभ राशि के लिए साढ़े साती का अंतिम भाग हो सकता है कि धन प्रदान करने वाला हो। इस प्रकार की दोस्तों कुंभ राशि के वर्तमान में चिंता के योग चल रहे हैं। उनको चिंता है किसी दुष्ट व्यक्ति की, उनको किसी विवाद की, किसी झगड़े की चिंता है, कोई कानून की या कोई यानी कि कामकाज की चिंता है, उनको अपने काम की भी चिंता है, भाई के मामले में भी चिंता है, उनको कोई चिंता का योग वर्तमान में चल रहा है। तो इस प्रकार की चीज कुंभ राशि के वर्तमान में चल रही है और साढ़े साती का मध्य भाग चल रहा है। अभी साढ़े साती का मध्य भाग चल रहा है कुंभ राशि के, और ऐसी उम्मीद है कि साढ़े साती में कुंभ राशि वाले जातक को बड़ा धन लाभ प्राप्त होना चाहिए। पर दोस्तों, सभी कुंभ राशि वाले जातक को धन लाभ प्राप्त होगा बड़ा साढ़े साती में या नहीं होगा, इसके संदर्भ में उनकी कुंडली के आधार पर निर्णय करना चाहिए। अगर किसी कुंभ राशि वाले जातक के दशा अंतर्दशा और बढ़िया है और अच्छी चल रही है तो उसको साढ़े साती में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। उतरती हुई साढ़े साती में ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, पर दोस्तों उसमें बहुत सारी परेशानियां भी पैदा हो जाती है। उतरती हुई साढ़े साती तकरीबन कुंभ राशि के 2025 में आएगी, तो 2025 के अंत में आएगी, 2026-27 में आएगी। तो इस प्रकार उतरती हुई साढ़े साती कुंभ राशि को बड़ा धन भी प्रदान कर सकती है, पर उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी कुंभ राशि को करना पड़ेगा। वो परेशानियां यानी कि मैं आप बता नहीं रहा हूं, पर हाँ इस प्रकार की चीजें हो सकती है। हालांकि परेशानियां नहीं आए किसी के कुंभ राशि वाले जातक के, जरूरी थोड़ा ना आए, उनकी कुंडली पर निर्भर है। कुंडली के आधार पर ही फल देखना चाहिए मित्रों। परेशानी आए, धन आए, मां संपत्ति आए या कोई बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाए, तो ये कुंडली के आधार पर निर्णय होना चाहिए। गोचर के आधार पर तो केवल संभावना बताई जा सकती है। गोचर तो केवल हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, उसका असर होता है, वो निर्णायक नहीं होता है। निर्णायक तो कुंडली होती है दोस्तों, सटीक तो कुंडली होती है। तो कुंडली के आधार पर ही फल देखना चाहिए। हालांकि ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि कुंभ राशि को उतरती हुई साढ़े साती में बड़ी प्रॉपर्टी या बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। पर दोस्तों एक आध शंका और है मेरे मन में, मैं आपको एक दो चीजों से अवगत करा देना चाहता हूं। वर्तमान में कुंभ राशि के मध्य भाग की साढ़े साती चल रही है और इस मध्य भाग की साढ़े साती में हो सकता है कि कुंभ राशि वाले जातक को भारी शारीरिक कष्ट हो रहा हो और शत्रु का भी उनके पीछे कोई गुप्त शत्रु भी पड़ा हुआ हो। दोस्तों गुप्त शत्रु होते हैं, ध्यान रखना चाहिए। तो कुंभ राशि के गुप्त शत्रु है निश्चित तौर पर, और उनको पता भी नहीं होगा उनके बारे में, उनको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कुंभ राशि के इस प्रकार के योग चल रहे हैं कि उनके गुप्त शत्रु इसमें रहते हैं
दोस्तों साथ ही साथ एक बात से और अवगत करा देना चाहता हूं कि कुंभ राशि वाले जातक को अभी यानी कि अपने निर्णय लेने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उनके निर्णय के कारण उनको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, चिंता भी हो सकती है, वो दबाव में निर्णय ले सकते हैं, बहुत टाइम तक चिंता कर सकते हैं, दबाव में निर्णय लेना पड़ सकता है कोई। तो इस प्रकार का योग कुंभ राशि के चला तो दोस्तों ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि कुंभ राशि को साढ़े साथी में बड़ा धन लाभ प्राप्त होना चाहिए, विशेषकर उतरती हुई साढ़े साथी में। पर दोस्तों इसके लिए जरूरी यही है कि उसकी कुंडली में भी इसका योग हो, नहीं तो साढ़े साथी थप्पड़ मारती है कभी कभी और बर्बाद कर देती है, बर्बाद भी कर देती है ये। तो एक बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बर्बादी के योग भी इसमें बनते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये कुंभ राशि वाले जातक के लिए ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि साढ़े साथी में उनको बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है अगर उनकी कुंडली में योग हो तो। कुंडली के योग के आधार पर निर्णय किया जा सकता है दोस्तों। कुंडली अगर खराब होती है, कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब होती है या कोई योग खराब बना हुआ रहता है और उसी के ऊपर साढ़े साथी का भ्रमण हो जाता है, तो फिर उस योग का फल मिलता है, खराब योग का, फिर व्यक्ति के बहुत दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की स्थिति, साढ़े साथी बहुत उतार चढ़ाव का समय है दोस्तों। इस समय व्यक्ति को भारी दिक्कत का कभी कभी सामना करना पड़ता है। हालांकि कुंभ राशि वाले जातक को बड़ा धन लाभ ये करवा सकती है, इस प्रकार की उम्मीद लगती है। पर दोस्तों कभी कभी धन के मामले में जेबें खाली करवा देती है ये, यानी कि धन रहता ही नहीं है जेब में। तो ऐसी चीजें देखनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक को केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए धन प्राप्ति के लिए। केले के वृक्ष की पूजा करने से कुंभ राशि वाले जातक का धन रुकेगा नहीं, यानी कि प्राप्त होने में नहीं रुकेगा और स्थायित्व तो बन जाएगा धन का। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की चीजें कुंभ राशि के लिए उपयोगी है। उनको केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, केले का दान भी करना चाहिए कुंभ राशि वाले जातक को। केले के वृक्ष की पूजा से कुंभ राशि वाले जातक के धन में स्थायित्व आता है और धन प्राप्त होता है, धन के स्रोत बनते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें कुंभ राशि के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातक को भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातक को भगवान विष्णु की पूजा धन के मामले में बहुत अच्छी रहती है और उनको धन प्रदान करती है कुंभ राशि वाले जातक को। तो उनको कुंभ राशि वाले जातक को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, निवेदन है मेरा। मैं एक बात आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि कुंभ राशि को धन प्राप्ति हो सकती है, साढ़े साथी में बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। पर दोस्तों उनको अपनी कुंडली के आधार पर इसका निर्णय करना चाहिए। कुंडली में अगर खराब दशा अंतर्दशा और योग खराब है तो उनको संभल कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि साढ़े साथी में भारी उतार चढ़ाव कभी कभी देखने को मिलता है। जिसकी कुंडली में खराब योग होता है, साढ़े साथी में उसको कंगाल होने और बर्बाद होने का भी डर रहता है। तो इसका भी ध्यान कुंभ राशि को रखना चाहिए। हालांकि कुंभ राशि को उतरती हुई साढ़े साथी में बड़ा धन लाभ मिल सकता है, इस प्रकार की उम्मीद हम कर सकते हैं दोस्तों।